आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायमेंशन के ऊपर होता है। जैसे कि सबसे मेन जो हमारी चलती है वो होती है डीएलआई का, डिम लाइनर। इसी तरह देखो सर्कल की जो रेडियस दिखाते हैं, सर्कल की आर्क की कोई भी रेडियस दिखाते हैं उसके लिए कमांड होती है, वो होती है डी आर एस, तो डिम रेडियस कोड। और आर्क के लिए आर्क की रेडियस भी दिखा सकते हैं। और एक होता है डी जे ओ, इसको बोलते हैं डायमेंशन जो ये बनाता ओनली आर्क की रेडियस दिखाने के काम होता है। और एक होता है डी एल आई, जो लेंथ दिखाता है, डायमेंशन जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दिखाएगा। एक होता है हमारे पास तिरछी लाइन होती है ना, जो अलाइन, तिरछी जो लाइन वैसे लाइन होती है अलाइन, उसके लिए कमांड होती है डी ए एल। ठीक है ना। और आर्क की लेंथ पता करने के लिए कमांड आती है, उसका नाम है डी ए आर, डिम आर्क। और डायमेंशन कंटिन्यू होता है वो होता है डीसीयू। और बेस लाइन का मेथड होता है, उसको बोलते हैं डिम बेस, बी ए, बी 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 ए। और डी एन एंगुलर के लिए होता है, और डायमीटर के लिए डी डी आई। देखिए सबसे पहले मैंने एक सर्कल बना लिया, रेडियस मैंने मान लो ले ली 5। अब मेरे को इसकी रेडियस दिखानी है, तो डी आर ए, डायमेंशन ऑफ रेडियस, इस तरह। अब आपको टेक्स्ट छोटा है तो आप डी में जाकर भी कर सकते हैं। ये कमांड लगाने के बाद में जो इसको सिलेक्ट किया होगा सकते हो। हाँ, तो रेडियस दिखाइए सर्कल की, डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाते हैं। मॉडिफाई के अंदर जाएंगे हम, सिंबल एंड एरो, यहाँ पर एरो की साइड में ले लेता हूँ 0.5, और टेक्स्ट की हाइट ले लेता हूँ 0.5, दोनों की सेम रख देते हैं। ओके, सेट करंट एंड फ्लोट। अब ये तो बड़ा दिक्कत है। ये जो सेंटर मार्क हो रहा है, अगर कभी अगर मार्क ना हो तो कमांड होती है सेंटर मार्क, जो आगे देखेंगे। एक मैंने इसी की कॉपी करनी। अब इसके मेरे को इसकी तो रेडियस दिखा दी, इसका मेरे को दिखाना है डायामीटर, टी डी आई। टी डी आई कमांड होती है डी डायमीटर, सेलेक्ट आर एंड आर्क और सर्किल, ये आपको डायमीटर दिखाओ। अगर मान लो मैं उसकी लेंथ पता करनी हो तो डी एल आई, डिम लाइनर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये होता है इसकी, ये तो इसकी लेंथ हो गई, एक तरीके से डायमीटर है। हाँ, ठीक है ना। अब मान लो मेरे पास आर्क है, ए आर सी कमांड से आर्क बनाता हूं। मैंने ये आर्क बनाया एक, ये रहा। अब मेरे को इसके आर की रेडियस पता करने के लिए तो डी आर ए कमांड लगा सकते हैं। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं। अगर रेडियस देखने के लिए तो डी आर ए, और डायमीटर के लिए डी डी आई। ठीक है। और इसकी लेंथ पता करने के लिए डी ए आर, उसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ आर्क। सेलेक्ट आर्क, आउटर ले लेना है। ये आर्क की लेंथ पता कर, आउटर ये ना, दोनों लोगों सेम लेंथ बताएगा। अब एक होता है डी जे ओ, डायमेंशन ऑफ जॉब लाइन। सेलेक्ट करो, सेलेक्ट पॉइंट देंगे, ये आपको जिग जैग में डायमेंशन दिखाएगा। ये जिग जैग लाइन आएगी, इसको जिग जैग। जो पॉइंट सेलेक्ट किया है हाँ, हमने उसका रेडियस लिखा है। मतलब इसकी रेडियस को सर्कल, पूरी सर्कल ही बता रहा है, इस पॉइंट की नहीं बता रहा। इस पूरी आर्क है ना, इसकी बता रहा है, डी जे ओ। अब मान लो मेरे को इस डायमेंशन लाइन को डी जे एल डायमेंशन जॉब लाइन में कन्वर्ट करना है, तो डी जे एल, डायमेंशन जॉब लाइन। सेलेक्ट डायमेंशन कहाँ से जॉब करना है, यहाँ से। इसको इस तरीके से दिखा, अच्छा तो वो चेंज लाइन चेंज करने हाँ, इसी को करेगा इसको, है ना। इसको नहीं, मतलब दोनों में से एक लाइन को ही करेगा, दोनों को नहीं करेगा। उधर करने के फिर अलग से कमांड अलग लगा। से कमांड लगाएंगे। देखो, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, जो वर्टिकल दिख रही है, इनको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये होते हैं एरो हेड, मतलब जो एरो दिखाते हैं। और इसको बोलते हैं डायमेंशन टेक्स्ट, तो टेक्स्ट दिखाता है। ठीक है, ये होता है सेंटर। ये तो हो गया। अब मान लो मेरे पास एक लाइन है ऐसे,
अब मेरे को इसकी डायमेंशन दिखाने के लिए डीएलआई कमांड से डायमेंशन शो करते हैं, तो हमको ये कवर नहीं होगा, देखो होगी नहीं इस तरह के डायमेंशन, ये के लिए डायमेंशन नहीं है। इसके लिए कमांड लगाएंगे डी ए एल डायमेंशन अलाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ड्रैग एंड माउस, ये होती है इसकी एक्यूरेट डायमेंशन। ठीक है, डी ए एल से। इसके बाद हमको क्या करना है, एंगल मेजर करने के लिए, जैसे मान लो एक लाइन मेरे पास ऐसे है एक ऐसे है, और मेरे को एंगल पता करना है डी ए एन, डीम एंगुलर। ठीक है, हाँ, कंटिन्यूस डायमेंशन। वो बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक लाइन बना ली यहाँ पर, इसको कॉपी कर लेता हूँ सीओ से, यहाँ से पॉइंट दिया, ए एंटर कर दिया, और आइटम डिस्टेंस में आइटम ले लिया 5। मेरे कंटिन्यू डायमेंशन, एक डायमेंशन आपको डीएलआई से करनी पड़ेगी। अब मेरे को यहाँ से कंटिन्यू डायमेंशन के लिए लगाना डीसीओ। जहाँ छोड़ते हैं वहाँ से कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू। एक होता है डीबीए, डायमेंशन बेस लाइन, डीबीए, और वहां से कंटिन्यू ले रहा है कि वहां से मैंने स्टार्ट करी थी। अब मैं इधर एक डायमेंशन कर देता हूँ डीएलआई से, अब मेरे को लगानी डी सी नहीं जो डी बी ए। अब मैं अगर यहाँ से करूँ तो इसकी डायमेंशन दिखाएगा, मेरे को डायमेंशन इसकी करनी है, मतलब एक ही बेस से डायमेंशन करेगा इस तरीके। यही से एक ले लेगा डायमेंशन। हाँ सब ठीक, लेकिन दिखाना पड़ता है ना, तो कैमरे वगैरह बनाते तो ये होता है डी डी ए और डी सी ओ। ये की ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। हाँ ठीक है, ये वाले देखो, ये डीजीओ से रेडियस के लिए डीएलआई डिम कंटिन्यू, टीबीए डिम आर्क ईयर। अब इनमें से तो इन डायमेंशन को क्या क्या बोलते हैं, जैसे कि ये जो टेक्स्ट होते हैं इसको बोलते हैं डायमेंशन टेक्स्ट, ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन, ये एरो होता है इसको बोलते हैं एरो हेड, ये जो होती है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ये ऊपर वाली होती है इसको बोलते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड लाइन। इससे ऊपर मतलब एरो से ऊपर निकली हुई लाइन है जो एक्सटेंड बियॉन्ड लाइन, इसको बोलते हैं। और तो ऑब्जेक्ट है मेन हमारा, और ये होता है लीडर, लीडर कमांड मैंने बता दिया, लीडर एल ई। सेंटर मार्क करने के लिए कमांड होती है, सेंटर मार्क कमांड होती है, बता मैंने। जैसे ये डायमेंशन होगी एंगुलर, एंगल देखने के लिए अलाइन, वर्टिकल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, बेस लाइन, कंटिन्यू। ये होता है ऑर्डिनेट डायमेंशन, ऑर्डिनेट कमांड होती है ऑर्डिनेट, ये देखते हैं ऑर्डिनेट। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, मेजरमेंट से बना लेते थोड़ा सा, ये एंटर करके ऐसे मैंने 50 ले लिया और हाइट 10 ले ली। अब इसमें मैं एक लाइन ले लेता हूँ सेंटर में, सेंटर में लाइन ले लो या फिर हाँ ले लेते। अब मेरे को यहाँ पर एम टी पी कमांड लगानी है, मतलब सर्कल के बाद एम टी पी एंटर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, यहाँ मैंने सर्कल बना दिया मैंने 2 का। अब इसको मेरे को सीओ से कॉपी करना है, हो गया। अगर ये हटा दो तो चलो एक चाहिए रखते हैं, ये लाइन को डिलीट कर दो। कमांड लगाएंगे डिम कोऑर्डिनेट, डिम कोऑर्डिनेट, ये वाले यहाँ से कहाँ तक लेनी है आपको, इधर लेनी, ये इसका ऑर्डिनेट दिखाएगा, ये इसका ऑर्डिनेट होगा, ये इसका ऑर्डिनेट होगा, ये इसका ऑर्डिनेट होगा, ये इसका ऑर्डिनेट है। अब मेरे को इसका ऑर्डिनेट निकालना है, ये इसका ऑर्डिनेट होगा।
ये एक्स 0,0 से डिस्टेंस है। हाँ हाँ, वो काउंट करता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट वाली डायमेंशन होती है, कोऑर्डिनेट। ये इसकी डायमेंशन दिखाएगा। ठीक है, ये होता है ऑर्डिनेट डायमेंशन लिमिट, ये वाला 0,0, यहाँ पर 0,20 आ जाएगी, यहाँ पर ये 40 इसकी एक्स की वैल्यू। अच्छा, ये हमें ऑर्डिनेट दिखाता है। हाँ। तो ये तो डायमेंशन वाला ड्राइंग है, ये डायमेंशन ही है, 2x वगैरह जो भी आपको सेंटर मार्क करना होता है, ये डायमेंशन को ब्रेक करने के लिए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई, ये डायमेंशन इसको मतलब कट कर रही है, तो कमांड लगाएंगे टिम ब्रेक। कमांड क्या है? टिम, ये बात, सेलेक्ट डायमेंशन क्लिक करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं, मतलब लगना नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट इसको ओवरलैपिंग कर रहा है, सबको ब्रेक करते हैं इस तरह। ठीक है, ये दो बीच में डायमेंशन लिए ऐसे, ये डायमेंशन एग्जैक्ट में तो 5 5 आ रहा है, लेकिन अपन को इसको चेंज करना है, 5 नहीं दिखना भी करना है, तो वो टेक्स्ट पे जाके एडिट हो जाएगा। देखो अगर ये मतलब इसमें ऐसे पॉइंटों में आ रहे हैं, डबल क्लिक करो, यहाँ से कर सकते हो एडिट है तो, नहीं तो फिर आप क्या करो, कमांड लगाओ DIM, यहाँ पर नहीं करके आप DXL में जाते हो ना, मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में एक ऑप्शन आता है, बताता हूँ। राउंड ऑफ में आता है ना, यहाँ पे राउंड ऑफ दे देंगे, तो डायमेंशन डायमंड राउंड में फिगर में दिखाएगा। मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, एक कर देता हूँ, ओके कर दिया, सेट करंट देता है, राउंड फिगर करते हैं। ये भी कर सकते हैं, बट हमको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होता है, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हम चेंज करो, डबल एडिट करके टेक्स्ट को चेंज कर दो, क्योंकि जरूरत पड़ती है कि हम वो वाला नहीं करते हैं, क्योंकि फर्नीचर वगैरह जो डिटेलिंग करना पड़ती है ना, तो एक्यूरेट डायमेंशन चाहिए, सूद का भी फर्क नहीं देखते हो। क्लियर? जैसे ये रेडियस दिखाने के लिए ये, अब ये सेंटर मार्क कभी कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। जैसे कि मान लो मैंने एक सर्कल बना लिया, सेंटर मार्क करना है, तो सेंटर मार्क कमांड लगाए। एक तो सेंटर लाइन तो पता है आपको, सेंटर मार्क करता है, इसे सेंटर को मार्क कर, ठीक है, कमांड है सेंटर मार्क, आर्क एंड सर्कल दोनों को सेंटर दिखाने मिलता है, इनके देखने हैं। इस पर और जो हम डायमेंशन करते हैं ना, ये देखो ये वाले सेंटर छोटे दिख रहे हैं आपको, हटाने तो डी स्टाइल में, डी में जाते हैं, मोटिफाई में जाते हैं, यहाँ पर जाएंगे सिंपल है एरो, यहाँ पे तो अभी मार्क कर रहा है, अगर नन कर दे तो नन दिखेगा ही नहीं, लाइन चाहिए तो लाइन दिखाएगा फिर ये खुद को। मार्क को बढ़ा भी दो। हाँ बड़ा सा रेट पड़ा है, मान लो मैं लाइन दूंगा तो लाइन आएगी खुद लगा, इसके बड़ी लाइन आ जाएगी, ये तो छोटा बड़ा हम कर सकते हैं जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये डायमेंशन वर्टिकल वगैरह जो दिखाने है, ये सेंटर लाइन का है, CL वो कमांड आती है, CL सेंटर लाइन, एक तो CL से तो कर ही सकते हैं, एक डिम CL होता है। तभी कमांड लगा देता हूँ, DIM, सेंटर लेने के लिए, डायमेंशन सेंटर लेने के लिए ये सेंटर मार्क कर देंगे डिम सेंटर। और ये लाइन कौन सी है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल ही है, तो टीम हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन नहीं करेगा, फिर वर्टिकल नहीं लेगा।
डिम हॉरिजॉन्टल। इसी तरह वर्टिकल लाइन है हमारे पास, तो डिम वर्टिकल, वर्टिकली लेगा। डिम वर्टिकल में आप हॉरिजॉन्टल डायमेंशन करोगे दिखाएगा ये? नहीं दिखा रहा, सिर्फ वर्टिकली लेगा, हॉरिजॉन्टल दिखाएगा। डिम वर्टिकल, डिम हॉरिजॉन्टल। और उनके बिना करेंगे तो दिक्कत है। हाँ उन्होंने कहा तो डी एल डी ए एल कमांड होती है ना, ये वाली, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन सबकी दिखा देगा, ये सबके मतलब इक्वली चलती है, कॉमनली करता है। ये वो जब चलती है ना, हमारी कमांड लिखी थी कौन सी वाली, डीजेओ, तो इससे एंगल बनता है ना वो 45 डिग्री का होता है। ये एक्सटेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन। ये तो होता है आइसोमेट्रिक, कभी आइसोमेट्रिक ना, बड़ा आइसोमेट्रिक नहीं बढ़ाना, आइसोमेट्रिक में चलेगा ये इसको रेडियस होता है, ये कंटिन्यू डायमेंशन, ये बेस लाइन, ये ऑर्डिनेट, और ये हाँ स्टेगर। ये भी हम डायमेंशन आए तो मतलब ये तो मैन्युअली करते जो वाली है, ज्यादातर ये वाला यूज करते हैं, ये वाला करते हैं, ये वाला भी करना पड़ता है। ये तो स्टे करता मतलब अगर नहीं आता तो हम उनसे करते हैं डायरेक्ट, ज्यादातर ये काम आती है। ठीक है ना, मतलब इससे हम इक्वल डायमेंशन दे सकते हैं ट्रेन का। ये तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, लेवल वगैरह लगाना होता है, वो भी कर सकते हैं। वो टैग टी काउंट नहीं, टी सभी कमांड से करो। अभी देखो इन सब की, ये तो इसको ये तो बता दिया था ना, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। व्हाट इज द डायमेंशन ड्राइंग, क्या काम के लिए आती है डायमेंशन? है डिस्क्राइब द साइज, शेप एंड मेटल ऑफ ऑब्जेक्ट, गिव द डिटेल हाउ टू बिल्ड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिजाइनर टू मैन्युफैक्चर। उसके लिए कमांड, ये डायमेंशन का यूज आती है। अब ये कमांड्स होती है वेरिएबल की, जैसे डिम टेक्स्ट कमांड होती है, बता दी, डीएसएड टेक्स्ट, टेक्स्ट होगा वो डिम टेक्स्ट कमांड होगी, डी टेक्स्ट डी वो नहीं थे। जैसे कि मान लो ये मेरे पास ये टेक्स्ट है ना, इसकी साइज मेरे को बड़ी करनी है, तो DIMTXT कमांड होती है, डिम टेक्स्ट। एंटर करोगे, यहाँ पर एंटर द न्यू वैल्यू फॉर डायमेंशन टेक्स्ट, डिफॉल्ट 0.5 है, मैं बढ़ा दूंगा यहाँ पर, अंदर इसकी साइज बढ़ा देंगे। टेक्स्ट की साइज बढ़ाएंगे। मैंने एक कर दी, एंटर करा, और मेरे को अप्लाई करने के लिए DIM डैश डिम स्टाइल, यहाँ पर देखो कि अनोटेटिव में क्या आता है, अनोटेटिव तो ये तो मतलब यस नहीं करना, डिफॉल्ट नो ही रहता है, ये यस ही रहता है। अगर मैं जाता हूँ सेव, कोई वेरिएबल आपके पास है उसको सेव करना है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। डायमेंशन स्टाइल कौन सी वाली, डिफॉल्ट चलती स्टैंडर्ड, तो कुछ चेंज करना नहीं है। फिर आता रीस्टोर, तो डायमेंशन अभी मैंने चेंज करा नहीं तो रीस्टोर भी नहीं कर सकता। स्टेटस देखना है, तो स्टेटस क्या आ रहा है, ये कमांड से तो सारी, ये सारी डायमेंशन की कमांड्स होती है। ये सारी कमांड होती है डायमेंशन। जैसे अगर आपको एक्सटेंशन लाइन का कलर चेंज करना पड़ेगा तो डिम CLRE, देखो अब जो डायमेंशन का काम आते हैं ना सब कमांड, जैसे ये सब अलग अलग चलती है। जैसे DIM CLRE जो कलर के लिए होता है, एक्सटेंशन लाइन कलर के लिए, DIM CLRT टेक्स्ट के लिए होता है। फिर अगर डिम डेसिमल, कितने डेसिमल आपको वैल्यू चाहिए, डिम डेसिमल कमांड भी होती है। और ये डिम, तो वो जो मैंने जो खुलता वहां से सर एक साथ। हाँ वहां से भी कर सकते हैं, ये कमांड से ये कमांड सेक्टर से कर सकते हैं, ये भी कमांड्स काम आती है सारी।
मतलब किसी एक एक ऑब्जेक्ट का करना हो तो जैसे टेक्स्ट इनसाइड डायमेंशन हॉरिजॉन्टल चाहिए तो इनसाइड लेने के लिए ऑन या ऑफ जो करते हैं ये कमांड्स होती है यहाँ, ये सारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ये सारी करनी, अब यहाँ से हम एक साथ एडिट कर सकते हैं सबको सब, यहाँ से एडिट कर सकते बाद में डबल एंटर करके एडिट यहाँ से करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये हम किसी अपने यूज अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना हो तो। फिर वेरिएबल में जाते हैं तो वेरिएबल तो यहाँ पे कुछ है नहीं, अभी करा नहीं। अप्लाई के लिए अप्लाई के सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर, वो टेक्स्ट नहीं बढ़ाएगी तो एक साथ इसमें एक में बढ़ेगी, सब में करनी है तो सिलेक्ट अप्लाई के लिए ए, और यहाँ पे ऑल कर दूंगा, एंटर एंटर सब में अप्लाई हो। मान लो डायमेंशन आपको एक डायमेंशन को बड़ी चाहिए, व्हाट्सएप छोटी चाहिए, तो हम एक उसमें टीम स्टेज में जाके करेंगे तो सब में सात होगी, वहां से एक में नहीं होगी, वहां से सब में सात होगी। अगर वहां से नहीं करके फिर इससे करें टीम टेक्स्ट से, तो हम किसी एक का कर सकते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। सबकी करनी है तो वहां से करते हैं पूरी होती है एक साथ में, रूप से हो जाती है। यहाँ से अप्लाई वही कर दो, ठीक है। जैसे टीम EXE एक्सटेंशन लाइन के लिए होता है, टीम गेप जो मतलब डायमेंशन लाइन से ऑब्जेक्ट के बीच में गेप कितना रखना होता है, वो भी कमांड होती है। फिर ये तो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, टेम्पर वगैरह हो गया हमारे, ये होती है आर्किटेक्चर यूनिट होती है, 1/2 वगैरह की वैल्यू देखा था, आर्किटेक्चर यूनिट होती है, वहां से कर, ठीक है। इनकम कमांड करी थी वो थी BRE है ना, ब्रेक लाइन, लाइन को कोई ब्रेक करना, ये BRE से होता है। एक हम कमांड पढ़ते हैं उसका नाम है डोनट, सब डोनट कमांड का हम बना के करते हैं। जैसे मैंने मान लो सर्कल बनाया, रेडियस मैंने 6 दे दी, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करता हूँ, ऑफसेट मैंने करा 0.25, यहाँ क्लिक पर, यहाँ से लाइन लेता हूँ, F8 ऑन है मेरा 0.5, और यहीं से लाइन लेता हूं मैं 1.5, एंटर। इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डबल है हमारा, एक इसको करना है टेस्ट AR, पोलर सेंटर पॉइंट आइटम 12, और इस ऑब्जेक्ट को मैं हाइड करता हूँ, हाइड ऑब्जेक्ट, कमांड क्या है, हाइड ऑब्जेक्ट। अब इसका मैं एरे करता हूँ AR, पोलर सेंटर पॉइंट आइटम दे दूंगा 60, इस तरह। अब वो जो हाइड को लाने के लिए अनहाइड कमांड लगाते हैं, वापस आ गया वो यहाँ पे था। अब यहाँ पर आपको कमांड लगानी है DO डोनट स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर, तो अगर ये डिफॉल्ट में रखता हूँ तो ये इस तरीके से बनेगा डोनट, और मेरे को अंदर वाला पूरा फिल करवाना है तो मैं डोनट कमांड लगाऊंगा, इनसाइड डायमीटर कर दूंगा 0, आउटसाइड डायमीटर कर दूंगा 0.5, यहाँ से आपको इधर लाना, और इसका भी आप एरिया करवा दीजिए डेस AR, ट्वेल्व, एंटर एंटर, ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ CO से, अब मेरे को ये हटाना, बाकी वाला नहीं हटाना, तो कमांड क्या है, सिमिलर सेलेक्ट, सेलेक्ट एंटर। अब ये वाले भी सिलेक्शन हो गए, तो ये वाले मेरे को रखने हैं ना, सिर्फ अनसेलेक्ट कर सकता है, इनको डिलीट कर दो, SIMI सिमिलर सेलेक्ट। अब मैं यहाँ पे कमांड लगाता हूँ DT डिटेक्ट, इसका मैं कर दूंगा टेस्ट AR, कॉलर सेंटर पर आइटम 12, सब एक तरीके से हो गया ना। अब इसमें कमांड लगाता हूँ TC T काउंट, सेलेक्ट 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 सेलेक्ट
इन सबको आप सेलेक्ट, एंटर, सेलेक्ट ऑर्डर, इंक्रीमेंट 1,1 और ओवरराइड। अब बन तो सही गई है, बट यहाँ पर तो वो 6 बन रहा है उल्टा। तो इस जगह में आपको ये कॉपी है ना मैन्युअली करना पड़ेगा। अब आप लगाओ टीसी कमांड, सेलेक्ट ऑर्डर, इंक्रीमेंट 1,1 ओवरराइड। ये हो गया आपका, ठीक है। एक तो होता हाइड अनहाइड, एक होता आइसोलेट, हो गया था हाइड एंड आइसोलेट का अनआइसोलेट होता है ना। वो उसमें करवाते हैं ना लेयर्स। देखो आइसोलेट कमांड भी आती है हमारे पास, मतलब मेरे को मान लो एक टेक्स्ट रखना है, बाकी वाले को हाइड करना, ये होता है आइसोलेट। वो जिसको सेलेक्ट करेंगे वो वो रह जाएगा, बाकी वाला हाइड हो जाएगा। अनहाइड करेंगे या अनआइसोलेट करेंगे, दोनों कमांड सेम ही है, अनआइसोलेट या अनहाइड सेम कमांड, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखो कि मान लो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, आर ई सी एंटर, 5 पॉइंट डी एंटर, 25 24,48 एंटर, 5 पॉइंट डी एंटर, 24 एंटर, 48 एंटर। ये बनाया एक मैंने, अब इसका मैं ऑफसेट करता हूँ 2 इंच का इधर से। इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कमांड लगा देता हूँ आइसोलेट, इसको कर देंगे एक्सप्लोड। फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को करूंगा डी आई बी, डिवाइड। डिवाइड जो कर रहा हूं मैं इस, वो ये जो डिस्टेंस था ना ओवरऑल हमारा 24 था, 2 इंच इधर से कम, 2 इंच पीछे लेके 20 को मैं 5 पार्ट में डिवाइडेशन करूंगा तो 4 इंच का पेपर में गैप आएगा। डिवाइड 5 एंटर, पी टाइप में जाकर आप एंटर करो, यहाँ से मैं ले लेता हूँ पॉइंट, ओके। इसी तरह इस लाइन को डिवाइड करते हैं, डी आई वी डिवाइड, सेलेक्ट, 11 पार्ट में करो। फिर आपको कमांड लगानी है आर ई सी एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर भी लगा देते हैं आइसोलेट। यही ऑब्जेक्ट है हमारे पास, बाकी वाला हट गया है। और इसके अंदर आपको बनाना है तो वो आपको करना है जेड एंटर, यानी जूम। सेंटर सर्कल लेता हूँ, सर्कल की रेडियस ले लेता हूँ मैं 0.75। यहां से लगाता हूँ इलिप्स, ई एल। इसका कर देता हूँ डेस, ए आर, पोलर, आइटम 4, एंटर एंटर एंटर, टी आर एंटर से ट्रिम कर दो। अब आप कमांड लगाएंगे एल एंटर, यहां से लाइन ड्रॉ करी यहां तक, इस लाइन का ऑफसेट कर देता हूं मैं 0.125। डिलीट, टी आर एंड से ट्रिम, रोटेट आरो कमांड से सेंटर पॉइंट यही रहेगा, सी एंटर करके कॉपी दे देंगे 90 डिग्री, एंटर कर, इस तरीके से, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं कमांड लगाता हूँ डेस बी ओ, क्या बोलते हैं बाउंड्री कमांड, क्लिक एंटर। सेलेक्ट एक ऑब्जेक्ट को करना है, बाकी वाले को डेस बी ओ, क्लिक एंटर। हो गया। इसको सेलेक्ट करके इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये जो लाइन है ना, ये आप डिलीट कर, एनएल चाहिए। अब सबको अनहाइड कर देता हूँ। हो गया। ये क्या हमारा एक क्या ऑब्जेक्ट आएगा, ये क्या नाम हमारा इसका रीजन। अब इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, कमांड लगाता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को टेस्ट ए आर, रेक्टेंगुलर, नंबर ऑफ रो आएगी हमारे यहाँ पर 11, नंबर ऑफ कॉलम आएंगे 5, डिस्टेंस बिटवीन रो आएगी -4 +4। आया समझ? मतलब इधर आएगी माइनस में, उधर जाएगी प्लस में। अब ये वाली लाइन हटा दो। इस पूरे को पकड़ दो जे एंटर से ज्वाइन। ये तो हमारा क्या है, रीजन है। अब इसको भी रीजन बनाना है, REGION, रीजन कमांड लगाई, सेलेक्ट एंटर। ये क्यों क्या हो गया हमारा रीजन। सेड कमांड लगाएंगे, सेड। ये क्या आ रहा है, अब रीजन क्रिएटेड आ रहा है। F7 से क्रिएट बंद कर दीजिए, कमांड लगाएंगे। रीजन के बाद कमांड लगेगी सब्ट्रैक्ट। सेलेक्ट मेन ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला है। सेलेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, जिसको हटाना है पूरे का सिलेक्ट कर लो, पूरे को ही शिफ्ट के साथ इसको अनसेलेक्ट कर दो, एंटर। ऐसा देखो, ये है मैन तो हमारा, ये पूरी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। ये जाली वगैरह बनती है ना सीएनसी की, जो डिजाइनिंग वाली, उसमें काम आता है इस तरीके से। ये अब है ना, इसको ऐड सिटी में जब ऐड इसको एक्सट्रूड ही करना पड़ेगा ना, वहां पर सब्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं करना। और मैं इसकी कॉपी करता हूँ सीओ से, एक यहाँ पे कर ली, एक यहाँ कर लेता हूँ, एक इसके ऊपर यहाँ मर्ज कर देता हूँ। मान लो मैं यहाँ कर दूं, इस तरीके, ठीक है। इन दोनों को तो ज्वाइन करने के लिए कमांड लगाएंगे यूनियन, सेलेक्ट, सेलेक्ट दोनों क्या हो गया, सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर लगाऊंगा मैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या था, इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें से कॉमन एरिया रहेगा वो रखेगा, बाकी वाले को कॉमन पार्ट उसको रखा, बाकी वाले को हटा दिया। ऐसा समझ, मतलब इंटरसेक्ट दोनों में से कॉमन। हाँ, दो दो लोग साथ है। हाँ, मेन क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आपके रीजन बनने के बाद ये तीनों कमांड्स यूज आएगी, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट एंड फॉर यूनियन। ये तो ऑब्जेक्ट मैंने बना के बताया है, वैसे आप रीजन तो सर्किल को भी कर सकते हैं नॉर्मली, उससे भी समझ सकते हैं, बट समझने ड्राइंग के अकॉर्डिंग समझो, थोड़ा थोड़ा पता होता है। ये बना है, अब आप उसमें सेट लगा कर देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। अब अगर चाहो तो आप 3D व्यू में जाकर भी हम कर सकते हैं, बट उसको सीधा आपको एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा। जितना आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना होता है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। ओके, डाउट क्लियर। या फिर इस तरह की 3D वाली दिखती है, ये हम बना सकते हैं। वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, प्लान करते हैं इस तरह।